93.5 रेड एफएम पर बिल्कुल हीर आपके साथ है जी। और जैसे कि आपको तो पता ही है, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हम लोग फेस करें, लेकिन नहीं, पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं एक्चुअली बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है ना कि इसके बाद जब ऑफिस जाना पड़ेगा ना, तो ज्यादा दिक्कत होने वाली है मुझे। चलिए भाई, आज वी आर वेरी लकी टू हैव डॉक्टर सलिल उप्पल मेरे साथ, उप्पल न्यूरो हॉस्पिटल से हैं। तो सर, सबसे पहले वेलकम ऑन रेड एफएम। और मेरे को एक बात बताइए कि इस लॉकडाउन में आप अपनी ड्यूटी जो बहुत अच्छी कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग दिल से थैंक यू करते हैं आप सबका, इस ड्यूटी के अलावा आप क्या कर रहे हैं? Hi, thank you, Veer. Well, first of all, good evening, everybody. I am Dr. Salil Uppal, DM Neurologist, Senior Consultant, Uppal Neuro Hospital. Well, that is a very nice question here कि लॉकडाउन में अब क्या कर रहे हैं? Well, as a professionally, I am here to serve the people of Amritsar and of Punjab, and we are seeing patients over there. We have OPDs and we have indoors, and our whole staff and we all are seeing patients. And personally, of course, I am spending time with my family, with my elders, with my parents and kids. So it is a good time to be with them, and this is the best time. I can say that because इससे पहले कभी ऐसा टाइम मिला ही नहीं है अपनी फैमिली के साथ लेने का. एंड वन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव अबाउट द थिंग्स एंड टेक आउट पॉजिटिव फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, दैट यस, दिस इज द टाइम इन विच वी कैन make more bonds and share bonds with the family. And of course, on the other side, professionally, I have duty towards my patients and duty towards my hospital. अच्छा, ये लॉकडाउन के चलते हुए ना सर, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के स्लीपिंग पैटर्न्स एकदम चेंज हो चुके हैं. सुबह 4:30 बजे कोई सो रहा है, कोई 5 बजे सो रहा है, दोपहर तक उठ रहे हैं. तो डू यू थिंक इट्स हेल्दी? नींद बहुत जरूरी है. प्रॉपर 7 to 8 आवर्स स्लीप से आपकी एक तो बॉडी की इम्यूनिटी बनती है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपके हार्मोन्स नॉर्मल हो जाते हैं, सो दैट यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट डे. अगर आप लगातार ऐसे करते रहोगे तो धीरे धीरे करके आप मेंटली और फिजिकली दोनों फिटिक हो जाओगे, जो आपकी इम्यूनिटी को भी कम कर देगा, विच विल लीड टू डिप्रेशन ऑल्सो, विच विल मेक यू लो ऑल्सो. सो टू फाइट कोरोना यू हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप. टू फाइट डिप्रेशन यू हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप. एंड स्पेशली जो मेरे एपिलेप्सी वाले पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए तो नींद बहुत ज्यादा जरूरी है. कम से कम 8 घंटे की नींद, क्योंकि मत भूलें, मिर्गी वाले पेशेंट को कम नींद के कारण भी दौरा पड़ सकता है. अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो जो बहुत खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है, फिर भी दिन में 1-2 घंटे ऐसे जरूर होते हैं जब आप थोड़ा सा लो फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, है ना? तो उस टाइम पे लोगों को क्या करना चाहिए? दिस इज द टाइम. ये लो टाइम जो जब आपका होता है, तो उस टाइम पे अपनी वो हिडन क्रिएटिविटीज को बाहर निकालो. जैसे मैं हूँ, मैं खुद कहता हूँ, मैं मतलब मेरे को पुराने शौक था कुकिंग का. सो आई लव टू कुक व्हेन आई फील लो. आई लव टू प्ले म्यूजिक. कैसियो मैंने बजाना शुरू किया, यूट्यूब पे देखा, उसके मैंने सारे कीबोर्ड्स देखे और उससे 4-5 धुनें बताई हैं. तो दैट विल हेल्प मी आफ्टर लॉकडाउन. इट विल मेक मी अ गुड पर्सन एंड बी मोर इक्विप्ड टू फाइट अगेंस्ट माई एंजाइटी एंड व्हेन आई एम लो. एंड इसी तरह आप लोग भी बहुत क्रिएटिविटीज है, म्यूजिक है, कुकिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, जो भी आप सोचते थे कि मैं अंदर से ऐसे करूंगा और मैं आज ये नहीं हूं तो मैं आज ड्राइंग कर रहा हूं या म्यूजिक कर रहा हूं, काश मेरे पास टाइम होता तो मैं गिटार सीख लेता, मेरा तो टाइम निकल गया. तो ये टाइम है, तो अपने उस लो पीरियड को नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी करो. इन चीजों को बाहर निकालो, क्रिएटिविटी निकालो, क्रिएटिव बनो, ताकि आपका जो लो फॉर्म है वो हाई हो जाए. अमन जी का सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि इस टाइम पे क्या रॉ वेजिटेबल्स यानी कि जैसे सैलेड्स हैं, ये खाना सेफ है या नहीं है? देखो, जो सब्जियां हम लेके आते हैं, जो फ्रूट्स हम लेके आते हैं, उसको गर्म पानी से धोना चाहिए. ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पास काफी लोग आते हैं सीजर के, दौरे की, मिर्गी की, जैसे हम पहले बात कर रहे थे. तो जब हम उनका MRI करवाते हैं तो उसमें एक कीड़ा सा, मरे हुए कीड़े का अंडा मिलता है. एक अंडा होता है, कहाँ से आता है? जो आपकी जो सब्जियां हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, मूली के पत्ते, अगर इनको अच्छी तरह धोना तो इसके अंदर एक कीड़ा होता है टीनिया सोलियम, वो इसके ऊपर होता है, वो अपने अंडे वहां छोड़ देता है.
तो वो अंडे क्या होते हैं कि धीरे धीरे करके अगर आप वो उसको अच्छी तरह सब्जी ना दो तो वो आपके दिमाग में जा सकते हैं, आंख में आ सकते हैं, मांसपेशियों में आ सकते हैं। इसको बोलते हैं न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस, NCC, जो MRI में दिख जाती है। बट कैसे बचना है? सब्जियों को अच्छी तरह दो। तो ये बहुत जरूरी है। सब्जियां जो भी लाओ गर्म पानी से उसको अच्छी तरह दो, ताकि मिर्गी से तो बचोगे, कोरोना से भी बचोगे, बट ये अल्टीमेटली आपको आपकी हैबिट्स जो सी हैं रखनी चाहिए, ताकि साफ सफाई रहे सब्जियों की। दूसरा, आप बिल्कुल इस टाइम पे रॉ मटेरियल अपनी सब्जियां फ्रूट्स खा सकते हो। डाइट जो सी आपकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हम घर पे बैठे हैं, और अब जब हम घर पे बैठे हैं तो पकौड़े बना लो, ये बना लो, कर लो जी, आज ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, और साथ में सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो मोटापा तो बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, जूसेस, ये चीजें, जूसेस पैक्ड नहीं, खुद घर पे बनाओ, तो ये डाइट में बहुत अच्छा है। फैट को कम रखो, ताकि चीज को कम रखो। नॉर्मल डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, सो दैट यू कैन लिव प्रॉपरली। एंड मोर ओवर, जो बाहर का सामान है, अगर बाहर का सामान लेके आते हो, गेट पे एक थैला, एक टोकरी रखो, बाहर के थैले बाहर के बाहरी डस्टबिन में अपने एक प्रॉपर डस्टबिन बनाओ। ये नहीं कि सड़क पे फेंक दो, अपने डस्टबिन बनाओ, उसके अंदर डालो और अपनी सब्जियां या फ्रूट्स या जो भी सामान है अंदर अपनी किचन में लेके जाओ, ताकि जो बाहर का लिफाफा था वो बाहर ही रह गया आपके डस्टबिन में। घर में आप उसको नहीं लेके आ रहे, और सामान जब लेके आते हो उसको भी धो, अपने हाथों को भी धो, मुंह को भी धो, हो सके तो कपड़े चेंज करो। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, जब भी आप बाहर जाते हो तो मास्क तो डालना ही डालना है, बट उसके अलावा क्या, पूरी बाजू की शर्ट रखो, जीन्स या ट्राउजर्स रखो, नीचे पैरों पे चप्पलें नहीं, सैंडल्स नहीं, जराबे डाल के, जूते डाल के जाओ, ताकि डायरेक्ट आपके स्किन पे कांटेक्ट होने के चांसेस कम हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए। तो सर, आजकल जो एपिलेप्सी और स्ट्रोक के ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, उनका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? Well, here I will separate stroke and epilepsy first. Epilepsy या मिर्गी के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है एट प्रेजेंट की अपनी दवाइयां टाइम से लेना। पहले भी आप मेरे से स्लीप के बारे में बात कर रहे थे, लोग कह रहे हैं कि आजकल हम सुबह 4:30 सो रहे हैं, 3:30 सो रहे हैं, बट एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स को ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा, मैं लोगों को भी बताना चाहूंगा जो मिर्गी के पेशेंट्स हैं या एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स हैं, कि कम नींद के कारण भी दौरा पड़ सकता है, इसलिए हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले था। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ जी हम सुबह 4:30 बजे सो रहे हैं और दोपहर को 3 बजे उठ रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक तो वैसे ही ट्यून्ड है ना, जैसे बचपन से या जैसे यहाँ पे रहते हुए चल रही है। तो इसलिए एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर नींद नहीं होगी, अगर आप लेट उठोगे तो आपके दवाई के टाइमिंग्स चेंज हो रहे हैं, आपकी दवाई मिस हो सकती है। तो प्लीज एपिलेप्सी या मिर्गी वाले पेशेंट्स के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिस टाइम पे आप दवाई पहले ले रहे थे उसी टाइम पे ही आपको दवाई लेनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम अधरंग वाले मरीज या स्ट्रोक के पेशेंट्स या पैरालिसिस के पेशेंट आ जाते हैं। अब देखो, जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं वो इस टाइम पे घर पे है, उनको फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट मैं ये बोलूंगा, क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम है, ना आप फिजियोथेरेपी सेंटर जा सकते हो, ना ही कोई फिजियोथेरेपिस्ट आ सकता है। सो इसलिए लॉकडाउन से पहले जो एक्सरसाइजेस आप फिजियोथेरेपी वालों से करवा रहे थे, वो एक्सरसाइजेस को याद करो, और वो एक्सरसाइजेस पेशेंट के जौन सा हिस्सा नहीं चल रहा है, जो पैरालिसिस वाला हिस्सा है, उसकी एक्सरसाइजेस कराओ, जैसे बाजू का ऊपर करना, नीचे करना, मुट्ठी को खोलना, मुट्ठी को बंद करना, ये सारा कुछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है पेशेंट की। उसी तरह जो टांग है, टांग को भी सीधा इकट्ठा करना, सारे फोल्ड करना, पैर की मूवमेंट्स करवाना बहुत जरूरी है। ये आप घर बैठे बैठे करवा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप जाओ जाके मशीन्स लेके आओ और उससे करो, बट ये नॉर्मल रेगुलर एक्सरसाइजेस पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। वरना लॉकडाउन तो है ही है,
अगर एक्सरसाइजेस नहीं करवाओगे, मूवमेंट नहीं करवाओगे, तो ये जो पैरालिसिस वाला हिस्सा उसका भी लॉकडाउन हो जाएगा। लॉकडाउन जरूर खुल जाएगा, बट ये शरीर का लॉकडाउन हो जाएगा। दूसरा, जो अधरंग वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए दवाइयां टाइम पे लेना, क्योंकि उनके रिस्क फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं और उसकी दवाइयां टाइम पे लेना, ताकि हम अगले अधरंग से बच सके। 10 से 15% चांसेस होते हैं जिसको अधरंग हुआ हो और वो प्रिकॉशंस ना ले रहा हो, उसको अगला अधरंग हो सकता है। इसलिए ये दवाइयां लेनी बहुत जरूरी है, हार्ट की, बीपी की, शुगर की। मैं तो ये बोलूंगा कि ये तो आपने अधरंग और एपिलेप्सी की बात कर रहे हो, बट जो लोग इस टाइम पे दवाइयां लेते हैं, जैसे सिर्फ बीपी शुगर की, उनके लिए दवाइयां लेनी बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज, सैर करनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे, आपके पास पहले 2 रिस्क फैक्टर पड़े हैं, कंट्रोल नहीं रखोगे, तो आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में सेडेंटरी लाइफ के कारण अधरंग या हार्ट अटैक हो सकता है। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है, अपनी एक्सरसाइजेस रखें, अपनी डाइट प्रॉपर रखें, अपनी दवाई पूरी रखें। तो जनरल पब्लिक को कोरोना वायरस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वेल, फिर लास्ट में मैं ये अपने लोगों को और आपको सबको ये बोलना चाहूंगा, सबसे पहले कोरोना को रिलेटेड, कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वॉश योर हैंड्स, वेयर मास्क, स्टे एट होम, बी सेफ एट होम। और दूसरा, टू जस्ट बूस्ट यू अप एंड आपका लो हाई में बदलने के लिए, जैसे ही पहले बोल रही थी, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए, हमेशा हमने भगवान से बोला है कि हाय, हमें ना वेकेशन मिल जाए, हमें छुट्टी मिल जाए, हमें ऐसे हो जाए, हम ये कर सकें। सो एटलीस्ट जो आप लोग देख रहे हो या सुन रहे हो या मैं हूं, ये दोबारा नहीं आने वाला। पॉजिटिव लेके चलो, हमारी जनरेशन के लिए ये चीज दोबारा नहीं आने वाली। सो टेक आउट ऑल द पॉजिटिविटी फ्रॉम दिस थिंग, स्पेंड टाइम विथ फैमिली, स्पेंड टाइम विथ चिल्ड्रन, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। सो मेक श्योर, डू एवरीथिंग राइट, बी सेफ, बी विथ योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड बी मोर क्रिएटिव नाउडेज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। एंड यस, ऑल ऑफ यू स्टे होम, स्टे सेफ एंड घर से बजाते रहो एंड रेड एफएम सुनते रहना, राइट? सो बजाते रहो, 93.5 Red FM, बजाते रहो।